हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम हमारी एक नई पॉडकास्ट के अंदर जिसमें हमारे साथ अवेलेबल है ब्यूटी जी जिनका रिसेंटली 2024 कांस्टेबल का एग्जाम क्लियर है। साथ में कोमल जी जिन्होंने कांस्टेबल एंड मैनी अदर्स एग्जाम अपने क्लियर किए हैं। लाइक लास्ट हमारी पॉडकास्ट जैसे हम बता रहे थे कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज होती है पेपर क्लियर करने के लिए और सेंटर कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सिंपली एक पेपर क्लियर करने के लिए कौन कौन से मीडियम या कौन से रिसोर्सेज या आपकी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, इन्हीं के ऊपर हमने बात करनी थी। तो एक एक करके इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले कोमल जी, क्या हाल है आपका? जी सर, गुड। आप बताइए। बहुत बढ़िया। रिसेंटली आपके पेपर क्लियर हुए हैं आपके, तो कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे स्ट्रेटेजीज क्या क्या करना जरूरी होता है? सबसे पहले मैं टाइम्स इंस्टीट्यूट्स का वेरी 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 थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी ही एफर्ट्स की वजह से आज मेरे बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हुए हैं। मेरा रिसेंट में पंजाब पुलिस कांस्टेबल 2024 क्वालिफाई हुआ है, जिनमें सुशील सर ने, सनी सर ने, प्रेरणा मैम ने एंड जो भी पीपल काफ़ी हेल्प की है गाइडेंस के लिए। और उसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ, अगर आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए हेडेक नहीं होना चाहिए कि लाइक हम कैसे एफर्ट करें, क्यों करें। अगर आपके पास एक बेस्ट गाइडर है लाइक सर के जैसे, तो आप इजीली वो एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हैं। ब्यूटी जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब पेपर क्लियर करना बहुत टफ होता है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी, अगर आपकी कंसिस्टेंसी लगातार होगी तो आप क्लियर कर सकते हैं पेपर? टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी बिगिनर, तो मुझे तो बहुत डर लगता था कैसे होगा, क्या होगा, स्ट्रैटेजी कुछ पता नहीं लगती थी। बट बाय द टाइम धीरे धीरे सिलेबस को जाना, पैटर्न को जाना एंड सब कुछ पता लगता गया, धीरे धीरे सब कुछ समझ आ गया। एंड कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दो बीच में, ऐसा नहीं है। उसके साथ लगे रहो, विद द फ्लो हो जाता है। मेरा तो फर्स्ट टाइम एग्जाम क्लियर हुआ है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अभी भी यकीन नहीं होता है कि मेरा हो गया, बट हो जाता है। डेफिनेटली, अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ अस। अगेन हमारा एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों के दिमाग में भी आता है ये। लास्ट टाइम हमने विवेक जी से इसके बारे में बात की थी। ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स में होता है कि हम किसी पेपर के लिए तैयारी तो करते हैं, 2 से 3 मंथ दे दिया हमने, या फिर नोटिफिकेशन आ गई तभी हमने स्ट्रेटेजीज की बनानी शुरू कर दी, 2-3 मंथ में रिजल्ट नहीं मिला, हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। ये आपको क्या लगता है, ये कितना अच्छा फैसला है ये? नहीं, बिल्कुल भी क्विट नहीं करना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली यू नीड टू बी वेरी पेशेंट। आपको बिल्कुल सब्र के साथ चलना है। यस, अगर नहीं एक एग्जाम क्वालिफाई हुआ, आप नेक्स्ट के लिए अप्रोच करिए। ऐसा नहीं है कि हाँ आप एक बार में ही क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके लिए आपके एफर्ट होने चाहिए, आप ऑबिडेंट होने चाहिए अपने स्टडीज के लिए। अगर आप एक लेवल पे आप फील करते हो कि हाँ क्वालिफाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको गो ऑन करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए फ्लो के साथ। डेफिनेटली एक टाइम पे आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। बिल्कुल करते हैं। बहुत ही वैल्यूएबल बात कही अभी इन्होंने। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे एक बात ये रहेगा बस कि अगर हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम ये, तो आपको क्या लगता है कि स्ट्रेटेजी में हमें सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे की क्लास से क्या हमारा पेपर क्लियर हो सकता है, या हमें सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, और क्या क्या मटेरियल्स की हमें जरूरत पड़ सकती है, और सेंटर का यहाँ पे क्या क्या रोल होता है? बिल्कुल, सेंटर का रोल होता है। अगर आपके पास एक गाइडर ही नहीं है, अब लेट्स सपोज कि जब एक बच्चा छोटा है, ओके, वो नर्सरी में जाता है, एलकेजी में जाता है, आप पर स्टडीज के लिए जाता है, अगर उसके पास टीचर ही नहीं है तो वो कैसे ही क्रैक करेगा? डेफिनेटली ना। एक गाइडर के, अगर हमारे पास पेरेंट्स है वो हमें गाइड करेंगे ये सही है ये गलत है, तो तभी हमें एक अच्छे पाथ पे चल पाएंगे। अगर हमारे पास कोई गाइडर ही नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। डेफिनेटली सेल्फ स्टडी सबसे जरूरी है। टीचर ने आपको गाइड कर दिया है, आप क्लास में चल रहे हो, फ्लो के साथ अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली खुद उस चीज के लिए अप्रोच करोगे कि हाँ टीचर ने मुझे बोला था कि ये एग्जाम आप होमवर्क के लिए करना। अगर आप टीचर को रेगुलरली अच्छे वे से सुनते हो तो मैं ये मानती हूँ कि हाँ टीचर के साथ ही आप फ्लो में जाते हो। टीचर अगर आपको गाइड करेगा तो आप घर जाकर खुद ही सोचोगे हाँ भाई मुझे सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे गाइड कर रखा है इस चीज के लिए। बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली है कि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। सिर्फ क्लास के साथ पेपर नहीं क्लियर होता है, आपको आपकी जो सेल्फ स्टडी होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी कामयाबी की तरफ। अगेन लास्ट ब्यूटी जी, आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बस मैं। आप जैसे कई बार कई स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत दूर से आते हैं, कि शायद आप भी काफी दूर से आते हैं ये, तो बच्चों को लगता है ये कि हम इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ हमारे ट्रैवल के पीछे, ये हम टाइम वेस्ट करते हैं। कहीं हम प्राइवेट कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, ओवर द टाइम 5 साल 10 साल बाद शायद हम कहीं अच्छी जगह पहुंच जाए। वो अप्रोच ज्यादा बेटर है, या किसी चीज को कंसिस्टेंट रहना, अपने आप पे भरोसा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे दूर से आना, तो ये तो एक जर्नी है कि आपको जाना ही पड़ेगा स्टडीज़ के लिए। मैंने भी स्टडी की थी साइकोलॉजी, मैंने भी बहुत दूर जाती थी करने के लिए। अगर आपको कुछ किसी चीज़ की चाह है, आपको वो चाहिए,
तो डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, तो आप मतलब कि इजीली जा सकते हो, कर सकते हो। आप आराम से कर सकते हो। जी। तो आज हमारे साथ हैं कोमल जी और ब्यूटी जी, जिनका रिसेंटली इतने सारे पेपर क्लियर हुए हैं। वी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट और आने वाले एग्जाम्स के लिए सबके लिए शुभकामनाएं। टाइम्स जीएम इंस्टीट्यूट आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। थैंक यू सर। हाल ही में जो भी आपने पेपर क्लियर और जो आने वाले पेपर हैं इनके लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू क्योंकि आपकी वजह से ही हुआ है जो भी हुआ है, वरना हम तो शायद ही कर पाते। घर पे तो बहुत टेंशन में रहते थे, लेकिन आपके पास आए, क्लियरेंस मिली, सब कुछ हुआ। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच अगेन।